देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर उसके ऐतिहासिक और विवादित सीमा डुरंड लाइन को लेकर गहराता नजर आ रहा है, जो लंबे समय से दोनों देशों के बीच टकराव का मुख्य कारण रही है। हाल के महीनों में सीमा क्षेत्रों में लगातार सैन्य झड़पें, एयर स्ट्राइक और आतंकी गतिविधियों के आरोपों ने स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन से सक्रिय आतंकी संगठन उसके खिलाफ हमले कर रहे हैं, जबकि अफगान पक्ष इन दावों को खारिज करता रहा है और पाकिस्तान पर संप्रभुता उल्लंघन के आरोप लगाता है। अब देखिए, आलम यह है कि चरमपंथी सोच रखने वाली पाकिस्तानी सेना निर्दोष और मासूम अफगानों का खून बहाने में देर नहीं कर रही है। 4 दिन पहले ही पाकिस्तानी हमले में 30 से ज्यादा अफगानी मारे गए, जिसमें कई बच्चे शामिल थे। अब देखिए, बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान जल्द ही पाकिस्तान पर बड़ा हमला करने की योजना बना रहा है, जो महायुद्ध का रूप ले सकता है। वहीं देखिए, डुरंड लाइन को लेकर ऐतिहासिक विवाद भी इस तनाव की जड़ में है, जिसे अफगानिस्तान कई बार वैध अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानने से इनकार कर चुका है। अब इस मुद्दे पर दोनों देशों की राजनीतिक और सैन्य रणनीतियां टकराती नजर आ रही है, जिससे सीमा पर एक बार फिर बार बार झड़पें देखी जा रही है। हालिया घटनाओं में हवाई हमलों, जवाबी कार्रवाइयों ने माहौल को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। अब देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कूटनीतिक बातचीत और संघर्ष विराम की कोशिशें मजबूत नहीं हुई तो यह तनाव एक बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले सकता है। फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर करीबी से नजर बनाए हुए है। तो देखिए, किस तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। आप अंदाजा इस बात से लगाइए, कुछ दिन पहले ही हमला हुआ था, दुम दबाकर भागा था पाकिस्तान, तालिबान उसको मार रहा है। ज्योतिषी अदिति दुआ हमारे साथ जुड़ चुकी है खास बातचीत में, सबसे बड़ी भविष्यवाणी में। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए। जरा बताइए अदिति जी कि ये यहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये जो तनाव देखने को मिल रहा है, क्या जो ग्रह है, नक्षत्र है, क्या संकेत दे रहे? क्या आने वाले दिनों में एक और महायुद्ध की ओर दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है, अग्रसर नजर आ रही है? देखिए, जब हम बिगनिंग ऑफ द ईयर हुई थी तो हमने ये बोला था कि जो 2026 है वो अग्निकारक का साल है। अग्निकांड बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे और विस्फोटक हमें होते हुए बहुत दिखेंगे। और साल की शुरुआत से ही 2 जनवरी से ही हमें कहीं ना कहीं ऐसे विस्फोटक होना इधर उधर देशों में हमें बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। पर अभी क्या कहते हैं, ईरान और इजराइल का वॉर थोड़ा सा कम ही हुआ था, खत्म तो नहीं हुआ है बट हल्का सा कम ही हुआ था। तो अभी एक नई क्या कहते हैं जो जंग है हमें देखने को मिल रही है, जो कि कायदे से तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। स्टिल अभी अभी भी बहुत लेट हुई है हमारी ज्योतिषियों गणनाओं के हिसाब से। तो अगर हम देखें अफगानिस्तान के चार्ट को, तो अफगानिस्तान का जो चार्ट है वो बेसिकली स्कॉर्पियो लग्न का है, हाँ। वृश्चिक लगन का है। और अगर हम पाकिस्तान के चार्ट को देखें तो वो वृषभ लगन का है, टॉरस लगन का है। ये दोनों ही तरीके से एक्सेस है। और इन दोनों ही पर्टिकुलर राशियों में वैसे भी जब हम देखते हैं, इन राशियों के एलिमेंट्स देखते हैं, हम इन राशियों के ऑल टुगेदर बिहेवियर देखते हैं, तो टॉरस एंड स्कॉर्पियोस की वैसे भी ऑल टुगेदर नहीं बनती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पर बहुत ज्यादा हमें योग देखने को मिलता है, अग्नि से रिलेटेड हमें विस्फोटक जैसे योग देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर भी स्थिति वैसे ही बनती हुई दिख रही है। और मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान वैसे बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो अगर ये